अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 5th जनरेशन TFX जंगी फाइटर के बारे में बताएंगे, जिसने अमेरिका तक के होश उड़ा कर रख दिए हैं। ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल हो रहा है और इस तैयारे ने किस तरह से दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल होती हैं और पाकिस्तान के कारकर्दगी और महारत की वजह से पाकिस्तानी दुश्मन हर वक्त सहमे रहते हैं। और अब दुश्मन की नींदें मजीद हराम हो चुकी हैं, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का दोस्त होने का अमली सबूत देते हुए मैदान अमल में उतरने का फैसला कर लिया है। और ये दोस्ती निभाने के लिए तुर्की ने एक इंतहाई जदीद तरीन तबाहकुन 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। और वो टेक्नोलॉजी है जंगी तारीख की बेहतरीन टेक्नोलॉजी TFX फाइटर जेट्स की। नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान में जंगी हथियारों का तबादला कोई नई बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने 1980 के अशरे में हासिल किए गए कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जंगी बेड़े को तब्दील करने के लिए तुर्की के T-190 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंतखाब किया। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इस हेलीकॉप्टर के हवाले से मुआहदा तय पा चुका है, लेकिन अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इस मुआहदे को खत्म करने के लिए आलमी कवानीन का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और तुर्की को अपनी डील खत्म करना पड़ी। अब उस डील की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और तुर्की ने उस मुआहदे की दोबारा मजीद तोसी करते हुए तुर्की को मजीद 6 माह की मोहलत दे दी है, जिससे मुमकिन तौर पर यह डील रिकवर हो सकती है। नाज़रीन, ये डील रिकवर हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक नई डील हो चुकी है। उस डील के तहत पाकिस्तान और तुर्की मिलकर दुनिया का सबसे जदीद तरीन जंगी तैयारा बना रहे हैं। नाज़रीन, इस तैयारे का नाम है 5th जनरेशन TFX फाइटर जेट। तुर्की के मुताबिक TFX एक इंतहाई अहम और जदीद तरीन मंसूबा है, जिसे हम मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी और तुर्की के इंजीनियर्स की महारत के जरिए एज सुन एज पॉसिबल मुकम्मल कर लेंगे। इस सिलसिले में कोई भी देर नहीं होगी। तुर्की और पाकिस्तान का हदफ 2023 है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरह तुर्की भी चारों जानिब से दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो अपने इर्द गिर्द दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपनी फौजी ताकत को जदीद तरीन बनाने पर काम करता रहता है और उसका TFX प्रोग्राम इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह का इश्तराक है जिस तरह से पाकिस्तान और चीन मिलकर JF-17 थंडर तैयारों के मुख्तलिफ वर्जन तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत समेत अमेरिका, यूरोप, इसराइल और मगरबी ममालिक की TFX प्रोग्राम पर खास नजर है। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद आलमी सियासत में अपना अलग किरदार और अलग ही हिकमत अमली अपना रहा है। वो यूरोपीय ममालिक के बरक्स तुर्की के 5th जनरेशन TFX फाइटर जेट्स बनाने की हमायत कर रहा है, जबकि तुर्की के बहरे रूम में मौजूद उसके हमसाये यूनान को तुर्की की जंगी ताकत से शदीद खतरात लाहक हैं। मशरकी बहरे रूम के जनूबी इलाके में तवानाई की तलाश के हुकूक और समुद्री हदूद के तयन के तनाज़ात में मुलव्विस तुर्की और यूनान के ताल्लुकात शदीद इख्तलाफात का शिकार हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान नाटो इत्तेहाद का हिस्सा रहने के बावजूद जंगी मशकों के इश्यूज पर मुसलसल झगड़े रहे हैं। यूनान ने तुर्की के खिलाफ अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से राफेल लड़ाका तैयारों के हुसूल के साथ साथ अमेरिका से जदीद सी हॉक हेलीकॉप्टरों के खरीदारी के मुआहदे भी किए हैं। इसके अलावा यूनान के अमेरिका से F-35 जंगी तैयारों के हवाले से भी अहम मुआहदा हो चुका है। अगर अमेरिका यूनान से F-35 हासिल कर लेता है तो इससे तुर्की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही मुकम्मल तैयार है। दोस्तों, याद रहे कि तुर्की को अमेरिका के F-35 जॉइंट स्ट्राइकर प्रोग्राम से निकाल दिया गया था और तुर्की स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के उस प्रोग्राम से निकाले जाने के बाद अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उससे भी जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट TFX फाइटर प्रोग्राम पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना शुरू हो चुका है। यानी ये दुनिया का सबसे जदीद और बेहतरीन तैयारा होगा। इस प्रोग्राम पर बरतानिया के 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेक्स के लिए इंजन फराहम करने वाली रोल्स रॉयस ही तुर्की के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे के लिए ही इंजन फराहम कर रही थी, लेकिन तुर्की ने अब ये फैसला बदल लिया है। इसके बाद तुर्की की दिफाई साजो सामान खरीदने की एजेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री ने एक मुकामी कंपनी TR मोटर्स को फाइटर जेट तैयारों की
टेक्नोलॉजी हासिल करने और इंजन को मुकामी सतह पर तैयार करने का ठेका दे दिया है। इंजन तैयार करने के लिए तुर्की की जिस मुकामी कंपनी TRX मोटर्स को ठेका दिया गया है वो दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी कंपनी है। उसकी वजह यह है कि तुर्की इस तैयारे को मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर तैयार करना चाहता है। इंजन के अलावा बात की जाए तो इस जहाज तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री में तुर्क फिजाइया के लिए तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की की टेक्नोलॉजी का जादू पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। तुर्की के ड्रोन्स लीबिया, शाम और आज़रबाईजान में अपनी हालिया कारकर्दगी में अपनी कामयाबियों का लोहा मनवा चुके हैं और इससे पता चल चुका है कि तुर्की के हथियार बनाने की सलाहियत अमेरिका और बरतानिया के हमपल्ला है। इन ममालिक की तरह जदीद तरीन जंगी फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन्स बनाने की सलाहियत रखता है। इस स्टेल्थ ट्वाइन इंजन ऑल वेदर एयर सुप्रीमेसी फाइटर तैयारे को BAE SRAFs के ताउन से तैयार किया जा रहा है। इसका रेडी टू मेड मॉडल जून 2019 के पेरिस एयर शो में नुमाइश के लिए पेश किया गया था। इत्तलात के मुताबिक इस डबल इंजन तैयारे का हर इंजन 20,000 पाउंड पार का थ्रस्ट रखता है। इस लड़ाका तैयारे की लंबाई 19 मीटर यानी 65 फीट के करीब है, जबकि इसके विंग का फैलाव तकरीबन 12 मीटर है। इसकी रफ्तार 2 मैक यानी 2500 किलोमीटर फी घंटा है और ये 55,000 मीटर की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। तुर्की की वजारत दिफा के मुताबिक TFX फाइटर तैयारा रोल्स रॉयस के तैयार करदा GEF 110 इंजन के साथ 2023 तक पहली परवाज करने वाला है। ये 5th जनरेशन तैयारा तुर्की के ज़ेरे इस्तेमाल 4th जनरेशन अमरीकी F-16 फाल्कन तैयारों के बहरिया स्क्वाड्रन को रिप्लेस करेगा और इसके अलावा तुर्की की फिजाइया के लिए भी दस्तयाब होगा। तुर्क एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के मुताबिक ये तैयारा 2070 तक मुल्की फिजाई जरूरियात को पूरा करेगा। दोस्तों, अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक इस तैयारे की तैयारी में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स भी शामिल है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस हवाले से दिफाई मुआहदे भी हो रहे हैं। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये लड़ाका फाइटर जेट तैयारा हमला करने की आला सलाहियत के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है, यानी दुश्मन के रेडार से मुकम्मल तौर पर बचने की सलाहियतों से भी लैस है। जबकि F-16 फाल्कन के 350 NMI के मुकाबले में इसका कॉम्बैट रेडियस 660 NMI है। इस तैयारे में दुनिया के जदीद तरीन सेंसर फ्यूजन, इर्द गिर्द के हालात और दुश्मन तैयारों की पोजीशन से आगाही का निजाम, AESA के खतरनाक तरीन फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर हमला करने वाले तबाहकुन मिसाइलों और अंदरूनी हथियारों की ज्यादा गुंजाइश और फिजाई जंग जैसी आला तरीन गुंजाइश भी होगी। 5th जनरेशन एवियोनिक सिस्टम के डिस्प्ले, ग्राफिक इंटरफेस, माहौलियाती डाटा सिस्टम, डिजिटल नक्शे, हाई एंड डिवाइसेस और सेल्सन के जदीद तरीन रेडार सिस्टम से लैस होगा। मुसद्दका जराये के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुमकिन शराकतदारों और खरीदारों में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान भी शामिल हैं। यानी ये मुसलमान ममालिक आपस में मिलकर खुद को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जिनसे ये अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया की हर ताकत से लड़ सकेंगे। अगर आलमी सूरत हाल को मुकम्मल देखने की कोशिश की जाए तो चीन भी मैदान का सिपाही है, जो हर लिहाज से अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश में है। अगर इस हवाले से लड़ाका तैयारों में दुनिया पर सबकत ले जाने वाला मुल्क समझा जाता है तो वो अमेरिका है, लेकिन चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के जरिए चीन इस खला को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। हाल ही में चीनी फिजाइया ने ऐलान किया है कि उसका नया स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारा J-20 अब जंगी मकासद के लिए तैयार है और चीनी फिजाइया के हवाले कर दिया गया है। लेकिन नाजरीन, याद रहे कि तुर्की का तैयारा चीन के तैयारे से भी बेहतर साबित होने की कोशिश कर रहा है। तुर्की का ये तैयारा दुनिया के तमाम 5th जनरेशन तैयारों यानी अमेरिका का F-35 स्टेल्थ तैयारा, चीन का J-31 तैयारा और फ्रांसीसी राफेल तैयारे के मुकाबले में बेहतर साबित हो सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका प्रोडक्शन से तैयार किए जाने वाले इस 5th जनरेशन TFX फाइटर जेट की अब तक की यही मालूमात है जिन्हें जानकर दुश्मन के होश उड़ चुके हैं और इसके अंदर क्या क्या खुफिया होगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।